कार्डियक साइकिल इट्स मीन हाउ हार्ट इज़ वर्किंग, कैसे हार्ट हमारा वर्क करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलती है। हार्ट रेट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। धड़कने की हमारी रेट जो है धड़कने की हमारी जो रेट है एक मिनट में 72 टाइम्स है। इट्स मीन एक कार्डियक साइकिल में एक टाइम 72 कार्डियक साइकिल हुए। अगर दिल 72 टाइम्स धड़कता है तो जब भी 72 कार्डियक साइकिल होंगे। सही है। वन कार्डियक साइकिल टेक 0.8 सेकेंड्स। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। इन दिस 0.8 सेकेंड द contraction as well as relaxation is included. इस 0.8 का जो टाइम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती क्या है, इसे हम हार्ट की लैंग्वेज में कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन। सही है। अब ये समझ लें हमारा जो है ये कार्डियक साइकिल है। इसमें हमारी तीन पार्ट्स हैं। इसमें आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल टेक्स करता है 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स करता है 0.3 सेकेंड्स और जॉइंट डायस्टोल जो है वो टेक्स करता है 0.4 सेकेंड्स। इन सबको मिलाएंगे तो 0.8 सेकेंड होगा और जिससे हमारी पूरी कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीट होगी। कार्डियक साइकिल जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइड की है। कार्डियक साइकिल जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइड है, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल में। नाउ आई विल स्टार्ट आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल क्या होता है? इन आर्ट्रियल सिस्टोल बोथ आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसे आर्ट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। ब्लड इज पुश इज द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। ब्लड जो है अपनी रिस्पेक्टिव से लेफ़्ट आर्ट्रियल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस तरीके से वो अपने रिस्पेक्टिव प्लेस में पहुंच जाएगा। ब्लड इज पुश। AV valves are in open state. AV valves जो हैं वो open हो जाते हैं। At the same time of contraction, the arteriole is not receiving blood. जब contraction का टाइम होता है उसी टाइम पे आर्टेरियल जो होती है उसमें ब्लड रिसीव नहीं होता, वो अकेला सिस्टोल करती है, रिलैक्स नहीं होती वो। सही है। अब नंबर 4 पॉइंट है इसका, आर्टियल सिस्टोल टेक 0.1 सेकेंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। आर्टियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों में, और जो रिलीज ब्लड होता है उसे वेंट्रिकल्स में पहुंचाता है। नाउ आई विल स्टार्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ही स्टार्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्टरियल्स आर रिलैक्स्ड। अब इसमें ये बात आती है, आर्टरियल सिस्टोल में था, आर्टरियल सिस्टोल कर रही थी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। अब इसमें वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आर्टरियल इसमें रिलैक्स होती है। देखिए AV valves आर इन क्लोज स्टेट। AV valves जो हैं वो क्लोज है और एंड प्रोड्यूस लब साउंड इज प्रोड्यूस। जब AV valves बंद होगी तो लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब इसमें एक टर्म आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इट्स अ टर्म बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। ब्लड का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ड्यू टू आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन
Due to isometric contraction, the semilunar valves are open for ejecting the blood from ventrically to the organ system of our body. जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन है उसी की वजह से सेमिल्यूनर वेल्व्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं किस ब्लड को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे ऑर्गन्स में जितना भी पार्ट्स हैं उन्हें. नाउ डायस्टोल आर 4 चैम्बर्स इन रिलैक्स स्टेट. इसमें चारों चैम्बर जो हैं वो रिलैक्स होते हैं. बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज मार्क्ड बाय अ डब साउंड. दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स. जब एवी वेल्व्स बंद होगी लब साउंड प्रोड्यूस होगा. जब सेमिल्यूनर वेल्व्स बंद होगी तो डब साउंड प्रोड्यूस होगा. अब एक समरी बनाते हैं. आर्टरियल सिस्टोल में क्या हो रहा था, हार्ट के अंदर जो आर्टरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे अकेले, और वेंट्रिकुलर में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आर्टरियल रिलैक्स हो रहा है. और जॉइंट में पूरा हार्ट पूरा का पूरा